नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। पिछले 2.5 वर्ष से कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही थी, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हुई। लेकिन अब 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। अष्टम भाव को छोड़ करके आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए आने वाले 2.5 वर्ष 2025 से लेकर 2028 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। 30 वर्ष के बाद शनि आपके भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर करने वाले हैं 29 मार्च 2025 से। शनि कर्म फलदाता है, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। न्यायकर्ता भी शनि है, न्याय करते हैं। लेकिन शनि संघर्ष के कारक भी माने जाते हैं और शनि का रोल हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शनि की साढ़े साती पूरे जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य लगती है। हर 30 वर्ष में शनि की साढ़े साती लगती है। ढैया की यदि हम बात करें तो ढैया पूरे जीवन काल में 5 से 6 बार लगती है और शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। तो इसी कारण से शनि का रोल हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है और लंबे समय तक होता है। अब देखो कि 30 वर्ष के बाद शनि मीन राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। 30 वर्ष के बाद यहां पर आए और पिछले 2.5 वर्ष की यदि हम बात करें तो शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। शनि जो है जब भी राशि से चौथे भाव में या राशि से अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया लगती है और अष्टम ढैया होने के कारण कर्क राशि वालों का जीवन अस्त व्यस्त था, क्योंकि अष्टम भाव में शनि जब गोचर करते हैं तो कैरियर पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती। इस कारण से कैरियर पर बुरा प्रभाव देखने को मिला। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोग स्वयं के काम कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, योजनाएं बना रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन खर्चे बहुत हुए, कई लोगों का धन पैसा फंस गया, कई लोगों ने इन्वेस्ट कहीं किया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। कर्जा कई लोगों ने लिया, कर्जा चढ़ गया, परिवार का साथ नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, परिवार छोड़ करके चला गया। कहीं ना कहीं जो है मानसिक टेंशन भी सबसे ज्यादा देखने को मिला। कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति थी, वाणी में उग्रता थी, काम करने का मन नहीं लग रहा था, आलस आती थी, विलंब के साथ काम बन रहे थे, डिले बहुत हो रहा था। और दसम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दसम पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय नहीं रहा, लव लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं रहा, फाइनेंशियल स्थिति और संतान को लेकर के भी कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिली, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं। लेकिन अब 29 मार्च 2025 को शनि जैसे ही भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और भाग्य भाव में शनि का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। यहां पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि ये धर्म कर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। अच्छे कर्म करोगे तो स्वाभाविक है कि शनि अच्छे परिणाम ही देंगे, क्योंकि कर्म फलदाता है शनि, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। अच्छे कर्म के अच्छे फल, बुरे कर्म के बुरे फल, दो प्रकार के कर्म होते हैं। भाग्य भाव में शनि का गोचर लाभप्रद होता है, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, किस्मत को जगाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो है आपका भाग्य चमकेगा, तो चमकाने का काम करेंगे। शनि का रोल है कि शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के भी फलों में वृद्धि करते हैं। मतलब शनि आपके सप्तम भाव के मालिक है और सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का और दैनिक आय का। जो भी आप व्यापार बिजनेस करते हैं सप्तम भाव से ही देखते हैं, पार्टनरशिप भी सप्तम भाव से,
वैवाहिक जीवन भी सप्तम भाव से ही देखते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि हम बात करें तो शनि की स्थिति बढ़िया रहेगी। कई लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होगा, विवाह का योग बनेगा। देखा जाए तो व्यापारिक की स्थिति ठीक नहीं थी, अब व्यापार की स्थिति बढ़िया होगी। दैनिक आय में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ जाएगी। पति पत्नी में जो मनमुटाव चल रहा था, विवादमय स्थिति थी, वो अब ठीक हो जाएगी। तो यहाँ के अच्छे फल मिलेंगे। अष्टम भाव के भी अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के बुरे परिणाम देखने को मिले कुछ पिछले समय। ससुराल पक्ष से संबंध अब अच्छे हो जाएंगे, गुप्त धन प्राप्त होगा, फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, रिकवरी होगी। वही धर्म कर्म में रुचि जागृत होगी, गूढ़ ज्ञान, रहस्य या फिर देखा जाए तो वैज्ञानिकों के लिए भी एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्म, तंत्र विद्या, इनसे जुड़े हुए कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। तो शनि जो है सप्तम और अष्टम के फलों में वृद्धि करेंगे। कहीं से गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, रिकवरी आ सकती है, या फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर थोड़ी सावधानी भी रखना। भाग्य का साथ मिलेगा, काम दनादन होंगे, रुकावटें नहीं आएगी, नौकरी की स्थिति बढ़िया रहेगी, व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी, मानसिक टेंशन समाप्त हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बड़े ताऊ या बड़े भाइयों के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध को मजबूत करके चले, साथ में लेकर के चले। दसम दृष्टि इनकी छठे भाव में होने के कारण आप तरक्की करोगे, भाग्य चमकेगा, लेकिन शत्रु भी पैदा होंगे टांग खींचने के लिए। छठा भाव जो होता है, ये होता है शत्रुओं का रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज। तो कहीं न कहीं जो है परेशानियां भी उत्पन्न या षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि स्थिति शनि की बढ़िया है, सब विफल होंगे और तरक्की मिलेगी। नई नौकरी का योग भी बनेगा, छठा भाव नौकरी का होता है। जिन लोगों के पास नौकरी अभी नहीं है, नौकरी लगने के योग बनते हैं मई के महीने के बाद, क्योंकि शनि जो है राहु के साथ 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक गोचर करेंगे, तो स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे पाएंगे। 18 मई 2025 के बाद ही शनि स्वतंत्र रूप से फल देंगे। तो नौकरी की स्थिति बढ़िया रहेगी, व्यापारी की स्थिति बढ़िया रहेगी, स्वयं का काम अच्छा रहने वाला है, तरक्की मिलने वाली है, और अचानक धन की प्राप्ति भी दिलाने का काम शनि यहाँ पर करते हैं। तो शनि का जो रोल है वो आपके लिए सबसे बढ़िया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई जो है ऐसी स्थिति नहीं। कंपटीशन का मालिक शनि भाग्य भाव में बैठा, कंपटीशन में सफलता, नई नौकरी का योग, प्रमोशन जैसे योग भी बनने वाले हैं। तो ये स्थिति शनि की आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। शनि यहाँ पर अच्छे ही परिणाम देने का काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और 30 वर्ष के बाद भाग्य भाव में शनि आए हैं, तो धर्म कर्म आपको करना चाहिए, धार्मिक क्षेत्रों पर आपको जाना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, नेटवर्किंग, लेबर कार्ड से जुड़े हुए काम, इन सभी क्षेत्रों पर शनि का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं शनि का आपको फायदा उठाना। आने वाले 2.5 वर्ष तक आपके काम भी बनेंगे, आलस्य भी दूर होगी और मन लगेगा काम में। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है, और कहीं ना कहीं जो है आपको ग्रहों का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।